अटल जी वो खो गए। वे ऐसे आदर्श हैं जिन पर ये देव पूज्य धरा अभिमान करते हुए नहीं करती। कोई बाधा, कोई चुनौती अटल जी को हरा नहीं सकती थी। उनके होठों से बासंती स्वर छीन नहीं सकती थी। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस प्रार्थना सभा में हो चुका है। श्रद्धेय अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धेय अटल जी के आदर्शों की छवि देखी। आज देश ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को महानायक के रूप में अपनाया है, जननायक के रूप में अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रचंड लोकप्रियता की गूंज पूरे विश्व में गूंज रही है। अटल जी ने ही तो कहा था, याद है, सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती पार करे मझधार। तो सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पहुंच चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर जो श्रद्धांजलि सभा है वो रखी गई है, जहां पर एक के बाद एक तमाम हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सदैव अटल पर यह भारी भरकम भीड़ आज इकट्ठा हुई है नमन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और ये जो समाधि स्थल है उनकी याद में बनाया गया स्मारक है। और देखिए, अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अब पहुंचे हैं कार्यक्रम में और तमाम लोगों को यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद दरअसल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी और जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, यहां पर नमन किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को। और लगातार एक के बाद एक जो नेता हैं, चाहे स्मारक स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम नेताओं द्वारा, तमाम बड़ी हस्तियों द्वारा आज याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और देखिए, ये समाधि स्थल के ठीक पीछे एक उनका बहुत फेमस लाइनें, प्रचलित लाइनें लिखी हुई हैं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उपसभापति हरिवंश को आप देख सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं सरकार के, बीजेपी के। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए किस तरह याद किया जा रहा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हुए नमन किया है। ये देखो भाई, इनकी अयोध्या की तैयारी किसी नॉन स्टॉप चल रही है। जिधर हरियाणा सरकार मुफ्त में तीर्थ दर्शन कराने लग रही है, तो ये क्यों न पुण्य कमावे। बिल्कुल बेटा, हमारी मुराद पूरी कर दी हरियाणा सरकार ने। नेक काम कर रही है हरियाणा सरकार, नॉन स्टॉप। ये तारीफे करे जाओगे, वो बस चाल पड़ेगी नॉन स्टॉप। सेवा में पहले और सुविधा में अव्वल, हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच चुकी हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को। और उससे पहले तमाम नेता यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग पहुंच चुके हैं और याद किया जाएगा, नमन किया जा रहा है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इस तस्वीर में देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके ठीक पीछे पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री
जेपी नड्डा एवं ये तमाम लोग यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। साल 2018 में निधन हुआ था पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का, और दिल्ली में सदैव अटल स्मारक ये तैयार किया गया है, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के याद में। उनके जो विचार रहे, उनकी जो कविताएं रहीं, उनकी जो पंक्तियां रहीं, वो अक्सर लोगों को प्रेरणा से भर देती हैं। उनकी कविताओं में गहरी बातें होती थी, उनके विचार लोगों का मार्गदर्शन भी करते रहे, और यही कारण है कि आज जब जब उन्हें याद किया जाता है, जब जब उनका जिक्र होता है, तो उनकी कविताएं जरूर लोगों के जहन में आ जाती हैं। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल स्मारक पहुंचकर। इस पूरे सदैव अटल स्मारक में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रमुख लाइनें रही हैं, कविताओं की महत्वपूर्ण बातें रही हैं, उनको भी आकर्षित उभेरा गया है, बनाया गया है, ताकि लोग जब यहां पहुंचे तो इन्हें पढ़ सकें। अलग अलग बातों में जो चीजें लिखी गई हैं वो आपको भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ इन तस्वीरों को देखिए। सदैव अटल स्मारक पर तमाम बड़े लोग आज मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब नमन कर रहे हैं। उनकी बातें आज भी जीवित हैं यहां पर। इस तरीके से दीवारों पर लिखे उनके शब्द आज भी जीवित हैं। भले ही वो इस संसार से चले गए हैं, लेकिन उनकी बातें हमेशा के लिए जीवंत यहां पर इन दीवारों पर रहेंगी, सदैव अटल स्मारक पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, और इस मौके पर तमाम लोग उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अब एक के बाद एक तमाम हस्तियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। इसी तरह से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, दरअसल जयंती पुण्यतिथि उनकी याद में कार्यक्रम सदैव अटल पर लगातार आयोजित किए जाते रहे हैं, और इसी तरह से इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। और आज चूंकि पुण्यतिथि है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। एक के बाद एक तमाम नेतागण आ रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, और इस मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है, उनकी तमाम बातों को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए, अपनी कविताओं के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए, जो उनके भीतर का एक कवि था, उसके जरिए उनकी एक अलग पहचान भी रही। राजनेता के तौर पर, एक बड़े स्टेट्समैन के तौर पर, उसके अलावा एक बड़े कवि के तौर पर भी वो प्रख्यात रहे, और यही कारण है कि उनकी बातें आज भी जीवित हैं। ठीक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी बातों को उकेरा गया है, दीवारों पर शब्दों को लिखा गया है, पत्थरों पर, दीवारों पर। एक के बाद एक नेतागण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व पीएम को, इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धासुमन अर्पित किए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अर्पित किए। इसी तरह से अलग अलग जो लोग हैं वो अब यहां पर पहुंचकर पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, और इस मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि सदैव अटल स्मारक में जो उनकी लेखनी है, जो उनकी बातें हैं, उनको यहां उकेरा गया है। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। ये विचार रहे पूर्व पीएम के। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। इसी तरह से कुछ और लाइनों का जिक्र करें, जो एक उनकी फेमस कविताएं हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यादें ज्वालाएं।
निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। ये तमाम वो लाइनें हैं जो आज भी जीवित कर देती हैं उनकी यादों को। आपको बता दें तस्वीरें सीधे जहां पर सदैव अटल स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, श्रद्धांजलि सभा का यह कार्यक्रम, और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग ना लगने दें, जंग ना होने देंगे। ये सभी उनकी बातें हैं, ये सभी उनकी कविताओं की पंक्तियां हैं, ये सभी उनके वो बातें हैं, जो विचार हैं, जो आज भी उन्हें जीवित रखे हुए हैं हम सबके बीच में। सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर एक के बाद एक बीजेपी नेताओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित यहां किए जा रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप इससे पहले देखा आपने किस तरह से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य तमाम नेता बीजेपी के एक के बाद एक कतारबद्ध होकर आज नमन कर रहे हैं पूर्व पीएम, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लाल बिहारी वाजपेयी जी को। आज 16 अगस्त है, उनकी पुण्यतिथि का दिन है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं द्वारा उनकी समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें याद किया है, नमन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के कई नेता सदैव अटल पहुंचकर नमन करते नजर आए हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य ने भी सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने पिता को याद किया है। और यहां पर आपको बता दें कि जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और इस मौके पर समस्त एनडीए के नेता जो मौजूद हैं यहां पर वो पहुंचकर अर्पित कर रहे हैं श्रद्धा सुमन, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है उनकी याद में। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम नेतागण उन्हें आज याद कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें याद किया है, नमन किया है। इसके अलावा तमाम नेता यहां मौजूद हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी उन्हें उनकी याद में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित अटल जी का जीवन राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित था। आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। गौरतलब है कि 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था और लगातार 16 अगस्त के दिन उन्हें याद किया जाता है, पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया जाता है। और जब से ये सदैव अटल स्मारक तैयार हुआ है, इस स्मारक पर पहुंचकर उन्हें नमन करने की परंपरा शुरू हुई है जो लगातार चली आ रही है। पीएम मोदी समेत राष्ट्रपति यहां पर नमन करने पहुंचेंगे और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से लाइव तस्वीरें सदैव अटल की, जहां पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी समेत दिग्गज यहां पहुंचेंगे। भारत रत्न वाजपेयी जी की पुण्यतिथि आज है, जहां पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल पर, जहां पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और इस मौके पर तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि देते हुए नजर आएंगे। वही विकास यात्रा जारी है 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।
शब्दों की प्रत्यंचा सदन में तनकना, वो संसद में बाहों पे कुर्ते का चढ़ना, वो चरणों में प्रभु के कमल ही रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। वो भाषा का जादू, वो संयम का सागर, वो लेखन भरा जिसमें गागर में सागर, वो कल के हृदय में वो कल भी रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। अटल जी के लिए हर शब्द लाडला था। वे शब्द को ना तो परेशान करते थे और ना ही प्रताड़ित। शब्द तो उनकी उंगली पकड़ के चला करते थे। उनके स्वर्गवास पर एक कवि ने दुखी मन से लिखा, आज मानव का व्यक्तित्व क्यों, विश्व क्यों गंभीर है, हर हृदय संतप्त क्यों है, क्यों नयन में नीर है, क्यों धरा में धैर्य खोया, क्यों हिमाद्री अधीर है, हर हृदय संतप्त क्यों है, क्यों नयन में नीर है। क्या किसी की प्रेरणा का स्रोत बहता रुक गया, या किसी की कल्पना का फैलता ध्वज झुक गया, क्या किसी की मधुर वीणा की छीनी है रागिनी, या किसी पूनम सुहानी ने गवाई चांदनी। आज मानव का व्यक्तित्व क्यों, विश्व क्यों गंभीर है, हर हृदय संतप्त क्यों है, क्यों नयन में नीर है। उत्तर स्वयं हृदय ने दिया, रो रहा घर द्वार आंगन, रो रही है हर दिशा, रो रहा है दिवस का मन, रो रही पावन निशा। रो रहा घर द्वार आंगन, रो रही हर दिशा, रो रहा है दिवस का मन, रो रही पावन निशा। राष्ट्र के जो देवता थे वाजपेयी